दोस्तों मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके बताते हैं कि जब हम लिथियम सेल्स खरीदते हैं, फिर चाहे वो प्रिज्मेटिक हो या इस तरह के सिलेंड्रिकल हो, जो सेल हैं वो हमारे वो डैमेज निकलते हैं। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि जो डैमेज सेल हैं उसको अवॉइड किस तरह से करें, और क्या थोड़े से डैमेज सेल अगर आपके पास में आ चुके हैं तो क्या उन्हें यूज़ करना सेफ़ होगा। तो गाइस आज जो है वो कुछ ऐसा ही पार्सल मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको डैमेज जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका जो इंसुलेशन है ये डैमेज हो चुका है। ये जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की पन्नी, और यहाँ पे जो है डेंट लग चुका है। आई डोंट नो ये कैमरे में कितना अच्छे से फोकस हो पाएगा, लेकिन ये जो है हिस्सा ये दबा हुआ है अंदर, आंखों से बहुत क्लियरली दिखता है, और थोड़ा सा सेल जो है यहाँ से पिचक चुका है। दूसरे भी यहाँ पे मैं डैमेज बता देता हूँ। ये जो सेल हैं दोस्तों, ये सीबैक यानी सीबी कंपनी के 15 AH सेल हैं, ठीक है। 3.2 वोल्ट लिथियम फेरोफॉस्फेट केमिस्ट्री के ये सेल हैं, और इसका ये जो पार्सल है ये डैमेज हुआ है। देखिए यहाँ से जो इंसुलेशन है ये ख़राब है। बाकी भी मैं आपको यहाँ पे क्लोज़अप बता देता हूँ। तो इसका जो यहाँ पे इंसुलेशन है ये इस तरह से गया हुआ है। और दूसरा एक और सेल है, ये है HX कंपनी का 6AH EV ग्रेड सेल, ठीक है। इसका भी यहाँ पे ये जो स्लीव है प्लास्टिक का, जो इंसुलेशन होता है, ये यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये डैमेज सेल हैं क्या आप इन्हें सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के जो सेल हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सेल की पूरी बॉडी होती है ना, इस तरह से ये जो पूरी बॉडी होती है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है, मतलब इसमें करंट होता है, और ये एक्चुअली आपके सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब क्या होता है कि जब आप दोस्तों इस तरह से पूरी बैटरी बनाते हैं, जैसे ये 4 सेल आपने ले लिए, इस तरह से इसको ज्वाइंट किया पूरा, और यहाँ पे निकल स्ट्रिप या फिर सोल्डरिंग करके आपने इस तरह से बैटरी बनाई, ठीक है। अब इस तरह की बैटरी आपने बनाई तो इसमें क्या होगा, देखिए जहाँ जहाँ पे इंसुलेशन का फेलियर हुआ होगा वहाँ से ये जो आपका करंट है ये सीधी तरह से सेल का बॉडी टू बॉडी शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा। और इस तरह का जो शॉर्ट सर्किट है दोस्तों ये बहुत भयंकर होता है, और इस शॉर्ट सर्किट से आपका BMS नहीं बचा पाएगा, क्योंकि BMS जो है उसके पहले ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। BMS का रोल तो बाद में आता है जब आप लोड वगैरह देते हैं, लेकिन जो बॉडी टू बॉडी शॉर्ट होता है वो बहुत ही शार्प एक तरह से शॉर्ट सर्किट होता है। इसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो जल सकती है, आपके सेलों में आग लग सकती है, बैटरी ब्लास्ट वगैरह हो सकती है। तो कुछ इस तरह से जो आपका ये इंसुलेशन है दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपके सेल के सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से फटे हुए सेलों का जो इंसुलेशन है वो वाले सेल आप यूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा। देखिए जिस सेल में डेंट लगा है वो अच्छे से खड़ा नहीं रह पा रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये और ये इसमें ये डिफरेंस है। तो गाइज़ अगर आप फंस चुके हैं, मतलब भाई देखिए इन जो सेल हैं इनके ऊपर कोई वारंटी तो होती नहीं है, ठीक है। अगर आप फंस चुके हैं और आपको ये इस तरह के डैमेज सेल मिले हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनका वोल्टेज देखिए, अंदर से इसका वोल्टेज और IR अगर अच्छा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे सिंगल सेल लगाना है, मतलब सेल की पूरी बैटरी नहीं बनानी है, पूरा गट्ठा नहीं बनाना है, जहाँ पे सिंगल सेल आपको लगाना है वहाँ पे आप क्या कीजिए कि जो ये डैमेज हिस्सा है इसके ऊपर अच्छी तरह से टेप, इंसुलेशन या हीट श्रिंक वगैरह लगा के आप इसको यूज़ कीजिए। वैसे मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप यूज़ करो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर जहाँ पे सिंगल सेल होता है वहाँ पे आप इंसुलेशन रिपेयर करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि आगे जाके इसकी कैपेसिटी कम हो जाए या आगे जाके सेल के अंदर इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। बाकी ये आपके रिस्क के ऊपर होता है, क्योंकि इस तरह के सेलों के ऊपर कोई भी जो गारंटी है वो नहीं मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि इस तरह का जो डैमेज है इसको किस तरह से अवॉइड करें। गाइज यहाँ पे जो ये पार्सल आया है मेरे पास में, इसमें कुछ चंद गलतियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो पार्सल है वो अच्छी तरह से बाहर से पैक नहीं किया हुआ था, ठीक है। इस तरह का ये सिंपल कार्डबोर्ड का ये बक्सा था जो कि फट गया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेल हैं वो हमारे डैमेज हो गए। कई बार दूसरी गलती ऐसी होती है कि जो सेल होते हैं इनके बीच में यहाँ पे सेपरेटर नहीं लगाता सेलर। तो यहाँ पे आपको पहले ही सेलर से बात कर लेनी है कि भाई देखो जो सेल है ना अच्छी तरह से पैक करना, हर सेल के बीच में सेपरेटर लगाना। क्या होता है कई बार बाहर से जो बॉक्स है वो तो काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी तरह से पैक किया जाता है, लेकिन अंदर सेल जो है वो एक दूसरे में रगड़ खा के अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जब ट्रांसपोर्टिंग में फ्रिक्शन होता है तब अगर इसके अंदर पार्टीशन नहीं लगाए तो वो अंदर के अंदर ही दब के ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। बाहर से आपको लगेगा पार्सल अच्छा है, बढ़िया निकला है, अंदर से सेल डैमेज निकलते हैं। तो एक तो ये होता है कि अंदर से आपको सेपरेटर लगाने हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। ये देखिए इस तरह का ये कार्डबोर्ड है, इससे एक और अच्छा आता है जो वाइट कलर का एक फोम आता है, अगर वो लगाएंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन कुछ ना होने से तो ये ठीक है कार्डबोर्ड लगाया है। एक तो आपको इस तरह से सेपरेटर लगाने हैं, दूसरे ये जो बॉक्स है ये इस तरह के बॉक्स नहीं चलेंगे, ठीक है। ये आपको डबल बॉक्स करना है, और बॉक्स के ऊपर एक वाइट कलर का फोम आता है, नियोप्रेन फोम कहते हैं या स्पंज कहते हैं, तो वो पूरे बॉक्स के ऊपर लगाना है ताकि
ट्रांसपोर्टिंग के अंदर जब ये बॉक्सेस हैंडल किए जाएंगे तो अंदर का जो यहाँ पे जो सेल है वो डैमेज ना हो पाए। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरह का ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक तो सेलर से बात कर लीजिए, भाई रेप्यूटेड जो कुरियर कंपनी है वहीं से भेजना है, अच्छी तरह से पैक करके भेजना है। और यहाँ पे तीसरी बात, जब भी आप बॉक्स को ओपन करेंगे एक बढ़िया से जो अपना अनकट कैमरे के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मैंने भी इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो बना लिया था। और आज जो है मैं सेलर का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने अनकट अनबॉक्सिंग वगैरह भेजी तो सेलर ने एग्री किया कि हाँ जो भी है ये जो सेल हैं इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज़ मेरा मानना ये है कि कोई बिज़नेस अगर अपनी गलती मानता है और उसको अगर सुधारने के लिए तैयार है तो उस बिज़नेस को जो है एक और मौका देना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा डिस्कशन सुनना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कशन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हम सेलों के बारे में, सेलों के सेलर्स के बारे में, इनके रेट के बारे में सारी चर्चा जो है वो कर सकते हैं। तो जेन्युइन सेल अगर आपको ख़रीदने हैं तो एक बार आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके सलाह ले सकते हैं। और इस तरह के लिथियम सेल अगर आपको ऑनलाइन परचेस करने हैं तो आपको यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके अफिलिएट लिंक दिए हुए हैं। दोस्तों इस तरह के जो ये लिथियम बैटरीज होते हैं इस रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर वो वीडियोस आपको देखने हैं तो डायरेक्टली कार्ड्स के रूप में यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर चले जाइए और भरपूर ज्ञान अपने लिथियम सेल्स के बारे में हासिल कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।